कौन से टॉपिक्स पढ़ें, कौन कौन से टॉपिक्स छोड़ें, कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आएगा और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो पढ़ने के बाद एग्जाम में ना आए। एक ही बात करते हैं। देखो ये वीडियो किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी बात करना बहुत ज़रूरी है भाई। पहले आप ऐसा बच्चा भाई जो 100% सिलेबस के साथ प्रिपेयर्ड है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो कैसे इस वीडियो को देखेगा। और जो दूसरा बच्चा जिसकी सिलेबस हो सकता है कि 50% पर हो, 20% पर हो, आपको इनके PYQs को सॉल्व करना है, सैम्पल पेपर से सॉल्व करना है और NCERT को सॉल्व करना है और जो आपकी क्वेश्चन बैंक आप देखना है, वन शॉट को देखना है, उसके साथ ही साथ आपकी PYQs को प्रैक्टिस करना है एग्जामिनेशंस में, वो ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है आपका। तो स्टार्ट करते हैं भाई फटाफट कि जो भी इसके अंदर रूल्स है ना, ये रूल्स जरूर कर लेना होगा। इतनी काम अगर तुम कर लेते हो तो अब तुम प्रिपेयर्ड हो। जहां तुम 0 प्रिपरेशन के साथ थे, अब तुम फुल प्रिपरेशन के साथ हो। लास्ट 1 मंथ बचे आपकी बोर्ड एग्जामिनेशंस में। हो सकता है आपके मन में ऐसा सवाल आ रहा हो कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ें, कौन कौन से टॉपिक्स छोड़ें, कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आएगा और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो पढ़ने के बाद एग्जाम में ना आए। तो इस वीडियो में ये क्लियरिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलने वाली है कि कौन कौन से टॉपिक्स जो श्योर शॉर्ट आपकी बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते ही हर साल आते हैं और उनको आप स्किप नहीं कर सकते हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो आपकी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, मैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूँगा। पहला, सबसे पहले अगर हम टाइप ए की बात करते हैं, देखो ये वीडियो किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी बात करना बहुत ज़रूरी है भाई। पहले आप अपने आप को देखिए, आप किस कैटेगरी में लाइव करते हो। टाइप ए की बात कर रहे हैं, ऐसा बच्चा भाई जो पूरी की पूरी 100% सिलेबस के साथ प्रिपेयर कर चुका है अपने आप को। ऐसा बच्चा भाई जो 100% सिलेबस के साथ प्रिपेयर्ड है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो कैसे इस वीडियो को देखेगा। और जो दूसरा बच्चा जिसकी सिलेबस हो सकता है कि 50% पर हो, 20% पर हो या फिर यानी 20% से 30% किसी भी एक परसेंटेज पर लाई कर रहा हो, जिसका 100% कंप्लीट सिलेबस नहीं है। अब इन दोनों के पर्सपेक्टिव से अलग अलग ये वीडियो सेम दोनों बच्चों की, लेकिन लगेगी दोनों के अलग। अब देखो आपको करना क्या है, सिंपल। जो टाइप ए वाले बच्चे, इस वीडियो को देखना है और जो टॉपिक्स आपके सामने दिख रहे हो, आपने पढ़ तो ऑलरेडी रखा होगा, आपको इनके PYQs को सॉल्व करना है, सैंपल पेपर से सॉल्व करना है और NCERT को सॉल्व करना है और जो आपकी क्वेश्चन बैंक आप सभी लोगों ने खरीद रखी होगी उसको पूरी अच्छी तरीके से सॉल्व करना है, इन टॉपिक्स के लिए स्पेशल केयर करके। बट जो बच्चे इस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, उनको इन टॉपिक्स के पहले क्या करने हैं, वन शॉट लेक्चर्स को देखना है, उसके साथ ही साथ आपकी PYQs को प्रैक्टिस करना है और जो CBSE के सैंपल पेपर हैं उनको प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ना है। क्लियर है। अब हमारे पास इतना नहीं है कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, हम PYQs देख लेंगे, सैंपल पेपर देख लेंगे, हमारा एक प्रॉपर सेटअप तैयार है। और अगर ये टॉपिक्स भी कर लेते हो तो तुम बेसिकली पूरे के पूरे चैप्टर्स की कंक्लूजन तैयार कर चुके हो, पूरा का पूरा निचोड़ निकाल चुके हो उस चैप्टर का कि वो चैप्टर आपसे क्या पूछ रहा होगा आपके एग्जामिनेशंस में, वो ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है आपका। तो स्टार्ट करते हैं भाई फटाफट से। हम लोग हर एक चैप्टर को देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट आता है। देखो लाइट पूरा पढ़ने का समय नहीं है हमारे पास कि 1 महीने में पूरा लाइट पढ़ने बैठे, तो पूरा का पूरा 1 महीना ही लग जाएगा लाइट ही पढ़ने में, अगर अच्छे से लाइट पढ़ने लगोगे तो। लेकिन लाइट में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो श्योर शॉर्ट आता ही आता है। सबसे सिंपल सी बात, मैं बहुत सारे टॉपिक्स लिख सकता है यहाँ पर, बट मैं बहुत मिनिमाइज कंटेंट लेके आया हूँ कि भाई ये लिखो जो आपकी आए और मिनिमम टॉपिक्स ही हो वो। सबसे पहला जो पार्ट आता है इसमें आप देख सकते हो, आप क्वेश्चंस भी आपने देखा होगा अगर प्रैक्टिस करी होगी, कि मिरर फार्मूला प्लस लेंस फार्मूला, ये दोनों पार्ट आपको आने चाहिए। अब ये आने के लिए आपको साइन कन्वेंशन आना चाहिए और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एबिलिटी होनी चाहिए एटलीस्ट। और इन दोनों का अब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मिरर फार्मूला पढ़ लीजिए और सिर्फ लेंस फार्मूला पढ़ लीजिए, सवाल लग जाएगा, नहीं लगेगा। क्योंकि जो सवाल पूछा जाएगा वो कैसे पूछा जाएगा, उसमें इन्वॉल्वमेंट आ जाती है मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस की भी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा आता है, हर साल पूछा जाता है। तो आपको करना क्या है, इनकी पहले तो पूरी की थ्योरी देख लेनी, एप्लीकेशन देख लेना है कि मिरर फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, लेंस फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, और इन दोनों के एप्लीकेशन के लिए साइन कन्वेंशन कैसा लगता है। और उसके बाद इनके न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस कर लेना ताकि इसका क्वेश्चन छूटे ना आपसे। और दूसरी जो चीज रहेगी, रे डायग्राम्स मिरर का हो या लेंस का हो, सारे रे डायग्राम्स अगर तुमको आते हैं और रे डायग्राम्स आते हैं तो कहीं ना कहीं ये हेल्प भी करते हैं आपको, इस पार्ट में भी हेल्प करते हैं। बस ये 2 चीजें इस चैप्टर से रिक्वायर्ड है, ये 2 चीजें 100% आपकी क्लियर होनी चाहिए, इससे सवाल आएगा ही आएगा। दूसरी बात अगर हम बात करें दूसरे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की, जिसमें ओम्स लॉ V = IR, बस इतना रट लेते हो लेकिन इतने से भी काम नहीं होगा।
ओम्स लॉ का एप्लीकेशन आना चाहिए, जो कि न्यूमेरिकल बेसिस पर कोई सर्किट आपको दे दी गई जिसमें ओम्स लॉ अप्लाई करके आपने सर्किट को सॉल्व करना है, वो आना चाहिए। इसके लिए आपको ओम्स लॉ पहले देख लो और उसके न्यूमेरिकल जो सर्किट बेस्ड है उनको सॉल्व करना सीख लो। क्लियर। और इसके बाद जो अगला दैट इज टॉपिक है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये एक तरीके से इसकी डेफिनेशन, इसकी स्टेटमेंट्स, इनके न्यूमेरिकल्स, दोनों हर तरीके के प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व कर लेना है। इनके स्टेटमेंट थ्योरी पार्ट को भी देख लेना है और इन्हीं से बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उनको भी सॉल्व करना सीख लेना है। क्लियर है। बस मैं ज्यादा टॉपिक्स नहीं बताऊंगा कि सारे टॉपिक से लिख दूं यहीं पर, फिर आप कहोगे पूरा का पूरा चैप्टर ही लिख दिया आपने, ऐसा नहीं करने वाला हूं। मिनिमाइज टॉपिक्स ही बताऊंगा जो श्योर शॉर्ट आने वाले। इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में देखो सबसे जो जरूरी चीज है ना, बहुत न्यूमेरिकल्स आपको इस चैप्टर में नहीं देखने को मिलते हैं। आप इसके बेस जो भी डायग्राम्स हैं, या तो किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में भेजा जा रहा हो, पहले तो चलो यहाँ एक और चीज मेंशन कर दूं रहा मैं कि जो भी इसके अंदर रूल्स है ना, रूल्स, ये रूल्स जरूर कर लेना। और रूल्स के ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं कि चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन, उसके ऊपर एक सवाल आता ही आता है। और उसके बाद जो भी डायग्राम से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए, या तो हो सकता है सोलेनॉइड का बोला जाए या फिर एक स्ट्रेट वायर का बोला जाए, तो वो फील्ड लाइंस का डायग्राम एक बार अच्छे से देख लेना। और उसके साथ साथ जो डोमेस्टिक सर्किट वाला पार्ट है इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, इससे भी क्वेश्चन आता ही आता है। बस इतना आपको इस चैप्टर में करना है। इसके बाद केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, बहुत बड़ा चैप्टर है, पढ़ने को तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अच्छे तरीके से आनी चाहिए। हर रिएक्शन के साथ साथ उसका एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए कि हर केमिकल रिएक्शन के लिए मैं कौन सा एग्जाम्पल दे सकता हूँ। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विथ एग्जाम्पल। और अगला दैट इज टॉपिक है बैलेंसिंग, ये आनी चाहिए। एक क्वेश्चन आपके ऊपर आएगा ही आएगा और बहुत फ्री का नंबर दे के जाएगा आपको बैलेंसिंग। तुक्का ट्रिक भी लगा सकते हो, जो भी तुम्हें लगाना वो लगा लो। और लास्ट एंड एटलीस्ट रिडॉक्स रिएक्शन, ये आपको आनी चाहिए। और इसमें बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जा सकता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। ये वाला पार्ट आपका अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिडॉक्स वाला, ये इसमें अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए आपका। अब इसके बाद एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की बात करें तो बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन हमारे पास समय नहीं कि पूरा का पूरा चैप्टर पढ़े। तो दो चीजें एटलीस्ट आपने कर लेना है, पीएच इन एवरीडे लाइफ, इससे सवाल आएगा ही आएगा आप। और पीएच इन एवरीडे लाइफ किन किन चीज़ों की कितना पीएच होता है, कॉफ़ी का कितना होता है, आपकी जो डाइजेस्ट आपके पेट में जो एसिड है उसका पीएच कितना होता है, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। और अब आ जाता है कॉमन सॉल्ट्स। कॉमन सॉल्ट्स में आपने जितने भी सॉल्ट्स हैं, बेकिंग सोडा हो गया या फिर कॉमन सॉल्ट NaCl ही हो गया, जितने भी सॉल्ट्स हैं बेसिकली सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ लेना है। ये वाला काम पूरे चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट काम है ये यही है, और थोड़ा सा एफर्ट वाला भी काम है, तो ये कर लेना इस चैप्टर के अंदर। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर आ जाएं, जिससे क्वेश्चंस लगभग मैंने देखा जितने भी टॉपर्स की शीट, ये क्वेश्चन आया ही आया कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर। आप आयनिक वाला भी देख लेना, कोवेलेंट वाला भी देख लेना, दोनों के लिए प्रिपेयर कर लेना कि कैसे बनता है। और इसके बाद जो कोरोजन वाला पार्ट आ जाता है, इससे एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी भी है इसके ऊपर, वो एक्टिविटी एक बार जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अकरेंस ऑफ मेटल, ये थोड़ा सा काम है, इसमें जो एफर्ट वाला काम है वो अकरेंस ऑफ मेटल के ऊपर आपके ऊपर इस चैप्टर में थोड़ा सा जो है। और इसके ऊपर 2-4 क्वेश्चंस भी कर लोगे, 2 ही 4 अगर क्वेश्चंस इस पे प्रैक्टिस कर लोगे तो ये पूरा का पूरा टॉपिक तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला कार्बन्स कंपाउंड, बहुत लेंदी चैप्टर नहीं है लेकिन फ्री का नंबर दे के जाएगा, इतना समझ जाओ। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, बहुत ज़्यादा इसमें केमिकल रिएक्शंस नहीं तुमको मिलने वाली, बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाली, मिलेंगी जरूर लेकिन बहुत ज़्यादा अल्टीमेट लेवल पर नहीं, एक फिक्स पैटर्न पर ही मिलेगा, फिक्स एलिमेंट का मिलेगा, फिक्स पैटर्न, सब कुछ फिक्स है, बस रटना है तुम्हें इस चैप्टर में। अब सबसे पहली चीज जो IUPAC नेमिंग, 2-4 रूल याद कर लोगे, बेसिक आएगा, लिख लोगे, बहुत आसान है। इथेनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी के रिएक्शंस आपको मिलेंगे और ये फिक्स रिएक्शंस हैं। एक बार रट लिए तो फ्री का 5 नंबर तुम्हें दे के ही जाएगा, फ्री का 5 नंबर अकेले वो टॉपिक दे के जाएगा, इथेनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, हर साल ये पूछे ही गए हैं। इसके बाद सोप्स एंड डिटर्जेंट, ये भी पूछे जाते हैं, दोनों और करके, या तो ये पूछा जाएगा या तो ये पूछा जाएगा, दोनों में से एक कोई ना कोई आएगा ही 5 नंबर में, और करके आएगा, इतना गारंटी ले लो तुम। इसके बाद लाइफ प्रोसेस में बात करें, लाइफ प्रोसेस भाई बहुत बड़ा चैप्टर, इसमें टॉपिक सेपरेट करना बहुत अपने आप में समझ सकते हो बहुत चैलेंजिंग काम है कि भाई बहुत बड़े चैप्टर में छोटा, फिर भी ये 4 टॉपिक्स आपके सामने। एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बहुत जरूरी है, ये आप अच्छे तरीके से देख लेना। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से एक बार देख लेना। सेलुलर रिस्पिरेशन देख लेना। पंपिंग ऑर्गन विच इज हार्ट के बारे में, चारों चैम्बर, ठीक है, आर्टरी है, वेन्स है, सब डिटेल्स थोड़ा सा देख लेना, मजेदार तरीके से सवाल इस पर आएंगे। और कुछ यहाँ पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिफ्लेक्शन आर्क, ह्यूमन ब्रेन एंड फंक्शन जो भी हैं उसके पार्ट्स, हर पर्टिकुलर पार्ट्स के कौन कौन से फंक्शंस हैं वो देख लेना।
प्लांट एंड एनिमल हार्मोन्स को भी एक बार अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लेना। और इन सभी चीज़ों के लिए हमारे ही चैनल पर सफलता बैच का हमने एक अभी रिसेंटली वीडियोस चलाई थी, 1 शॉट वीडियोस। अगर तुम्हारे टाइम मिले तुमको तो पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए आप वो वीडियोस भी देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में आपको सारी चीज़ें कराई गई, ठीक है। इसके बाद हेरिडिटी में मेंडल्स एक्सपेरिमेंट एंड रेशियोज ऑफ मोनो एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस जो होता है, ये भी आप अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। इसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, इसकी भी प्रैक्टिस आपने जरूरी कर लेनी, अच्छे से पढ़ लेना। और ये वाला जो चैप्टर मैं तो कहूँगा पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लो भाई, 5 मार्क्स आपको फ्री का दे के जाएगा ये चैप्टर, कुछ नहीं है थ्योरी है पूरी तरीके से। ये 4 टॉपिक्स इसमें भी आपको कर लेना है। अब इतना सब करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट भैया, अब चलो ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन हो सकता है भाई आप 100% सिलेबस वाले हो, तो भी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी आपकी जो रह जाती हैं वो एनसीईआरटी से। पेपर देखो नो डाउट एनसीईआरटी से बनेगा, इसके ऊपर एक वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है। लेकिन अगर आप देखोगे तो जो सबसे जरूरी चीज़ है ना, कि जो भी डायग्राम्स आपकी एनसीईआरटी में, ये एटलीस्ट आपको पूरी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए। 2-4 बार बना के रख लो, नई कॉपी खरीद लो, 2-4 बार बना के प्रैक्टिस करो। हर एक पार्ट की नोटेशंस को दिखाओ कि ये पार्ट यहाँ है, ये पार्ट यहाँ है, उसका नेमिंग क्या क्या है, ये इसकी प्रैक्टिस कर लो। ये चीज़ें हर बार पूछी जाती हैं और इस बार भी गारंटीड है पूछी ही जाएंगी। और उसके साथ साथ अब बोला जाता है भाई एक्टिविटी कर लो, लेकिन कौन सी एक्टिविटी करें, इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो भी मैं बनाने की सोच रहा हूँ। बट यहाँ पर देख सकते हैं, पहले सिंपल से एक कंक्लूसिव पार्ट में बोल रहा हूँ मैं, इस वीडियो में पूरी की पूरी जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ पूरी कंक्लूसिव बात कर रहा हूँ। तो यहाँ एक्टिविटीज़ की अगर देखोगे तो जो स्पेशली केमिस्ट्री वाले सेक्शन में, आपकी केमिस्ट्री का जो सेक्शन है ना, उसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ दी गई हैं उनको अच्छे तरीके से उनके रिजल्ट्स को और उनकी केमिकल इक्वेशन को अच्छे तरीके से लिखना सीख लो। कलर को देख लो कि कलर कैसा बन रहा होगा, कंपाउंड का क्या हो रहा होगा। इतनी काम अगर तुम कर लेते हो तो अब तुम प्रिपेयर्ड हो। जहां तुम 0 प्रिपरेशन के साथ थे, अब तुम फुल प्रिपरेशन के साथ हो, अगर ये टॉपिक्स तुम अच्छे तरीके से कर लेते हो तो। और भी अगर तुम्हारे मन में कुछ क्वेश्चंस चल रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।